जिनके क्रोध से धरती अंबर और पाताल डोले, प्रेम से हम सब उन्हें बोलते हैं बम बम भोले। शरीर के अंग को क्या सवारेगा जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। संवारना है तो रूह को संवारो जो शिव में मिल जाएगा। हर हर महादेव दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शिव जी की एक ऐसी गुफा के दर्शन की जानकारी प्रदान करेंगे जहाँ शिव जी ने काफी समय बिताया था और उन्होंने स्वयं इस गुफा का निर्माण किया था। हम बात कर रहे हैं शिव खोड़ी गुफा की। इस वीडियो में हम आपको शिव खोड़ी तक पहुँचने का तरीका, रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ संपूर्ण बजट की भी जानकारी देने का प्रयास करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैसे पहुँचे? शिव खोड़ी जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में स्थित रनसू गांव के पास शिवालिक पर्वतमाला में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले अपने शहर से बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से जम्मू आना होगा। जम्मू से आपको शिव खोड़ी के लिए बसेस और प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी। जम्मू से शिव खोड़ी की डिस्टेंस 120 किलोमीटर की है। टैक्सी वाले 3000 से 3500 रुपए चार्ज करते हैं, जिसमें वो पूरा दिन घुमाने के बाद आपको वापस जम्मू छोड़ देते हैं। बस के लिए सबसे पहले जम्मू से आपको कटरा आना होगा। जम्मू से कटरा की डिस्टेंस 48 किलोमीटर की है और बस का फेयर 80 रुपए तक रहता है। कटरा से आपको शिव खोड़ी के लिए बस, शेयरिंग टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी मिल जाती है। बहुत से भक्त माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए कटरा आते हैं और दर्शन के बाद शिव खोड़ी जाते हैं। कटरा बस स्टैंड से सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक शिव खोड़ी के लिए बसेस चलती हैं, जिनका चार्ज 250 रुपए पर पर्सन आने जाने का रहता है। वहीं शेयरिंग टैक्सी का चार्ज दोनों साइड के लिए 300 से 350 रुपए और प्राइवेट टैक्सी का चार्ज 2500 रुपए तक रहता है। ये शिव खोड़ी में दर्शन कराने के साथ साथ रास्ते में पड़ने वाले बाबा धनसार जी मंदिर, नव देवी मंदिर और चामुंडा देवी मंदिर के भी दर्शन करवाते हैं। कटरा से शिव खोड़ी के डिस्टेंस 80 किलोमीटर की है, जिसे बस से पूरा करने में 3 घंटे का समय लगता है। शिव खोड़ी बस स्टैंड से शिव खोड़ी शिवम द्वार तक जाने के लिए टैक्सी मिल जाती है, जो 20 रुपए पर पर्सन चार्ज लेकर आपको शिवम द्वार के पास ड्रॉप कर देती है। इसी द्वार से गुफा के लिए यात्रा स्टार्ट होती है। यात्रा रजिस्ट्रेशन। शिवम द्वार के पास बने यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से आपको अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। इसमें आपका आधार कार्ड और कुछ जरूरी जानकारी लेकर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। शिवम द्वार से शिव खोड़ी गुफा की यात्रा। यात्रा रजिस्ट्रेशन पर्ची मिलने के बाद शिवम द्वार से शिव खोड़ी गुफा की हमारी यह यात्रा स्टार्ट हो जाती है। शिवम द्वार से शिव खोड़ी गुफा की दूरी 3.5 किलोमीटर की है। इस यात्रा को आप पैदल, घोड़े, खच्चर और पालकी से कर सकते हैं। घोड़े का चार्ज वन साइड के लिए 250 रुपए और दोनों साइड के लिए 350 से 400 रुपए तक रहता है। घोड़े वाले आपको मंदिर से 300 से 400 मीटर पहले ड्रॉप कर देते हैं, जहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में आप मंदिर के पास पहुँच जाएंगे। अगर आप यह यात्रा पालकी से करना चाहते हैं तो पालकी वाले दोनों साइड के लिए 1500 से 1800 रुपए का चार्ज करते हैं, जो दर्शन कराने के बाद आपको शिवम द्वार के पास वापस ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, अगर आप पैदल चल सकते हैं तो इस पावन यात्रा को पैदल ही पूरा करिए, क्योंकि यहाँ का ट्रैक बहुत अच्छा है, ज्यादा खड़ी चढ़ाई नहीं है। इस ट्रैक को आसानी से किया जा सकता है। शिवम द्वार से शिव खोड़ी की पैदल यात्रा में सबसे पहले आपको दर्शन होंगे शनिदेव मंदिर के। यहाँ दर्शन करके आगे बढ़ने पर आपको प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। मंदिर के अंदर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण भैया के साथ साथ हनुमान जी के दर्शन होंगे और मंदिर के बाहर शिव जी के बड़े शिवलिंग के दर्शन होंगे। यहाँ आप शिव जी का जल अभिषेक भी कर सकते हैं। श्री राम मंदिर से थोड़ा और ट्रैक करने के बाद आपको गौरी गणेश मंदिर के दर्शन होंगे और पूरी यात्रा के दौरान आपको बहुत ही खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलेंगे। फिर आप गौरी गणेश मंदिर में दर्शन के बाद थोड़ा ट्रैक करते हैं आप पहुंच जाएंगे शिव खोड़ी गुफा के पास। शिव खोड़ी गुफा के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, इसलिए मंदिर के पास ही बने फ्री लॉकर रूम में अपना फोन जमा करके आप गुफा में शिव जी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। शिव खोड़ी गुफा शिव जी की सबसे बड़ी गुफा है, लेकिन भक्तों को 130 मीटर तक जाना है
ही अलाव है। इस गुफा का निर्माण स्वयं शिव जी ने त्रिशूल से किया था। कथा के अनुसार एक बार राक्षस भस्मासुर ने शिव जी की घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और वरदान के रूप में मांगा कि वो जिस किसी के सिर पर अपना हाथ रखे वह भस्म हो जाए। शिव जी से वरदान पाने के बाद वो शिव जी को ही भस्म करने के लिए निकल पड़ा। शिव जी अपने वरदान का मान रखने के लिए भस्मासुर से बचकर इस गुफा में आकर रहने लगे। इसके बाद जब भगवान विष्णु जी ने भस्मासुर का अंत किया, उसके बाद सभी देवी देवता शिव जी को बुलाने इस गुफा में आए थे। इस गुफा में प्रवेश के बाद आपको स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन होंगे। साथ ही यात्रा पर आपको सभी देवी देवताओं के दर्शन होंगे। गुफा पर आपको त्रिशूल का निशान भी देखने को मिलेगा। गुफा के अंदर आपको 2 मार्ग और देखने को मिलेंगे। माना जाता है कि एक मार्ग सीधा स्वर्ग की ओर जाता है और दूसरा मार्ग अमरनाथ की तरफ जाता है। गुफा के अंदर ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा कम रहती है, इसलिए बुजुर्गों और हार्ट पेशेंट का जाना मना है। गुफा में दर्शन के बाद बस एक ही बात मैं कहना चाहूंगी, जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून है शिव के दरबार में। आप सभी भी भोले की इस पावन गुफा के दर्शन के बाद हर हर महादेव बोल दीजिए। कहाँ रुके? ऐसे तो जो भी भक्त शिवखोड़ी दर्शन के लिए आते हैं वो सेम डे दर्शन करके वापस कटरा आ जाते हैं। लेकिन अगर आप शिवखोड़ी में स्टे करना चाहते हैं तो आपको यहाँ 500 से स्टे मिलना स्टार्ट हो जाएगा और 1500 से 2000 में एक लग्जरी स्टे मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप वैष्णो देवी की यात्रा के लिए आए हैं तो आप कटरा में ही स्टे करें और कटरा से आप बस या प्राइवेट टैक्सी से शिवखोड़ी दर्शन तक आ जाइए और फिर दर्शन के बाद वापस कटरा चले जाइए। खाने पीने की व्यवस्था, इस पूरी यात्रा में आपको हर जगह खाने पीने की शॉप्स मिल जाएंगी। आपको 150 रुपए से थाली की व्यवस्था मिलना स्टार्ट हो जाती है। शिवखोड़ी यात्रा का बजट, चलिए अब बात करते हैं इस पवित्र शिवखोड़ी यात्रा में लगने वाले बजट की। आप जहाँ रहते हैं वहाँ से जम्मू या कटरा तक ट्रेन से आने जाने का फेयर ऐड कर लीजिएगा। मैं जयपुर से गई थी तो मैं जयपुर से ट्रेन का फेयर ऐड कर रही हूँ। जयपुर से जम्मू तवी बाय ट्रेन 485 रुपीज, जम्मू तवी से कटरा बाय बस 80 रुपए, कटरा में आपका स्टे 600 रुपए, कटरा से शिवखोड़ी जाने आने का बस का किराया 250 रुपए, खाने पीने का 300 रुपए, कटरा से जम्मू तवी बाय बस 80 रुपए, जम्मू तवी से जयपुर बाय ट्रेन 485 रुपीज। तो आपका टोटल खर्चा हुआ 2280 रुपए। तो दोस्तों इस तरह आपकी शिवखोड़ी की यह यात्रा 2500 रुपए में आराम से पूरी हो जाएगी। अगर आप वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए भी चाहते हैं तो आपका बजट 4000 से 5000 तक रहना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय भोले, जय माता दी।